फिल्मों में ब्रुटैलिटी दिखाने के लिए आजकल डायरेक्टरों को कुछ बुखार सा चढ़ा हुआ है, मगर यह फिल्म ब्रुटैलिटी दिखाने के लिए डिजर्व करती है, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे धुरंधर 2 द रिवेंज का। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह फिल्म टेररिज्म के ऊपर आधारित है, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए या हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए या किसी भी तरह हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए अपने नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। और वहाँ के जो रहनुमा हैं वो देखकर खुश होते रहते हैं कि हम हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो उसके लिए हमें मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़े, नकली नोट छापने पड़े, या जिहाद को अपनाना पड़े, या वहाँ के लड़कों को आतंकवादी बनाकर हिंदुस्तान भेजना पड़े और हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से हर हाल में नुकसान पहुंचाना है, यानी कि इंडिया को किसी भी तरह खुश नहीं रहने देना। ये बात और है कि इंडिया के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि इंडिया तरक्की करे या इंडिया किसी भी तरीके से खुश रहे, यहाँ पर दंगे होते ही रहे। ऐसा भी इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है। अब जो जसकीरत है वो हमजा अली क्यों बनता है ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि जसकीरत को जिसका रोल प्ले किया है रणवीर सिंह ने, उसे हमजा अली बनाकर पाकिस्तान में भेजा जाता है, यानी कि वहाँ पर जासूस बनाकर भेजा जाता है। वहाँ की राजनीति के बारे में अच्छी तरह जानो, या वहाँ के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या उनको बर्बाद करना है। अब जो जसकीरत होता है यानी हमजा अली उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है जैसे तैसे करके। यदि हमने धुरंधर 1 देखी है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ पर लियारी में पहुँच जाता है, उनके गैंग में शामिल हो जाता है। लेकिन अब जो हम सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि धुरंधर 2 रिवेंज, अब वो कहाँ तक कामयाब हो पाता है या उसके साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी धुरंधर 2 द रिवेंज। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इस फिल्म का जो डायरेक्टर है आदित्य धर, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। इस फिल्म के अंदर उसने जितनी मेहनत की है या जितनी शिद्दत से उसने फिल्म को बनाया है, इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर आदित्य धर ही हैं, तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इस फिल्म के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एक्शन का डिपार्टमेंट हो, बीजीएम का हो, म्यूजिक का हो, इमोशनल का हो, या अन्य टेक्नीशियन जो भी है, हर चीज़ पर ऐसे लगता है, हालांकि हर जितने भी डिपार्टमेंट के सब लोग हैं, उसकी टीम जितनी भी है, सब ने अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से फिल्म को बनाया गया है, लेकिन साफ पता लगता है कि आदित्य धर की नज़र हर किसी डिपार्टमेंट के ऊपर रही है, चाहे वो एक्टिंग हो, मतलब कुछ भी हो, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने खास फोकस किया गया है। साफ पता लगता है। फिल्म की जो कहानी है इतनी उलझी हुई हम इसे नहीं बता सकते। फिल्म की कहानी बिल्कुल सही तरीके से चलती है और कि फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। अब फिल्म जब स्टार्ट होती है तो 1 मिनट के अंदर यदि आपने मिस कर दिया, या आप थिएटर के अंदर जब पहुंचोगे या जब खड़े हो तो खड़े ही रहोगे और बैठे हो तो बैठे रहोगे, क्योंकि फिल्म के अंदर ऐसा सीन चल रहा होता है कि इसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। अब जसकीरत हमजा अली क्यों बनता है या उसके पीछे की कितनी भयानक कहानी छिपी हुई होती है, यह डायरेक्टर ने हमें फिल्म के 10 से 15 मिनट के अंदर बता दी है। और तो इसी से हमें पता लग जाता है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले कितना फास्ट है कि 10 मिनट के अंदर उसने ओवरऑल सब कुछ बता दिया कि जसकीरत पे कितनी मुसीबत झेली है। और वो जो 10 मिनट का सीन है उसी से हमें पता लग जाएगा कि फिल्म के अंदर आने वाले टाइम में कितनी खतरनाक ब्रूटैलिटी होने वाली है, खून खराबा कितना होने वाला है। उस 10 मिनट के सीन के अंदर ही आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि हर फिल्म पूरी तरह परफेक्ट होती है या हर चीज़ परफेक्ट होती है, लेकिन डायरेक्टर ने जिस सब्जेक्ट के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, जहाँ पर उसने फोकस रखा है, उसके लिए तो मैं इसे पूरी तरह परफेक्ट फिल्म कह सकता हूँ। डायरेक्टर आदित्य धर ने एक एक सीन पर ऐसा फोकस रखा है कि हर चीज का उसने इतना ध्यान रखा है, कोई भी सीन ऐसा नहीं लगा कि जबरदस्ती बना दिया गया हो और जबरदस्ती फिट कर दिया गया हो। थोड़ी सी फिक्शन जरूर है, लेकिन और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फिल्म का कुछ पार्ट असलियत में घटित हुआ है, जैसे कुछ कुछ कैरेक्टर असलम वगैरह, हम सब अच्छी तरह जैसे हमने गूगल पे पढ़ा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको रियलिस्टिक को उठाकर डायरेक्टर ने जो एक फिल्म के रूप में पिरोया है, वो देखते ही लाजवाब बन गया है, मजा आ गया है। अब यदि फिल्म के एक्टर के बारे में बात ना की जाए तो ऐसा लगता है कि रिव्यू हमारा अधूरा ही होगा। इस फिल्म के जो स्टार कास्ट है, रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी या अर्जुन रामपाल या और भी जो अन्य कलाकार हैं, हर एक्टर ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, मजा आ गया। संजय दत्त का तो जैसे मैंने कहा कि स्क्रीन पे प्रेजेंस होना ही काफ़ी है, उसके डायलॉग इतने शानदार हैं। और जो इसके राइटर हैं आदित्य धर, उन्होंने भी डायलॉग भी उन्होंने लिखे हैं, और डायलॉग ऐसे लिखे हैं कि सीधे दिल पर लगते हैं और सुनकर मजा आ जाता है। फिल्म के अंदर इतना खून खराबा दिखाया कि वो आपको लगेगा ही नहीं
कि यार हद से ज़्यादा ब्रुटैलिटी हो गई, ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ यार यहाँ तो ये ज़रूरत ही थी। क्योंकि फ़िल्म ये किसी जेब कतरे के ऊपर तो बनी नहीं हुई, किसी ने ब्लेड मारा और छुट्टी हो गई। तो भाई ये तो आतंकवादी के ऊपर है, या इतनी बड़ी लार्ज स्केल पर फ़िल्म बनाई गई है। यहाँ तो गले कटेंगे ही कटेंगे, और गले कटने पे भी आपको मज़ा आएगा देखने का कि हाँ, यार ऐसा होना ही चाहिए। इसके साथ जो हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, और किसी के साथ भी जो होगा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि स्क्रीन प्ले का हर सीन इतना टाइट बना हुआ है कि मतलब मज़ा आ गया देखने के बाद फ़िल्म को। और जैसे कि मैंने डायरेक्टर के बारे में बात करी कि आदित्य धर ने हर चीज़ पर इतना फ़ोकस रखा है। मैं आपको एक सीन के बारे में बता देता हूँ कि धुरंधर 1 के अंदर जब रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना जब बलूचिस्तान में जाता है, तो वहाँ पर जो उसका ऑरा दिखाया गया है, या अक्षय खन्ना का जो डांस दिखाया गया है, क्योंकि उसका कैरेक्टर के लिए, क्योंकि उस कैरेक्टर के हिसाब से वहाँ उसका ऑरा भी एकदम बन पड़ता था, और वो नाचते गाते हुए भी अच्छा लगता था, क्योंकि वो खुश था, क्योंकि उसे हिंदुस्तान की बर्बादी देखनी थी। लेकिन यही सीन जब हमजा अली जाता है या जसकीरत जाता है बलूचिस्तान में उनकी मदद मांगने के लिए कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, या उनका मददगार बनने के लिए जाता है, तो वहाँ पर आप ध्यान से देखना कि डायरेक्टर ने जो हमजा अली को है, ना तो कहीं नाचते हुए दिखाया और ना ही कहीं उसके चेहरे पे स्माइल दिखाई, और क्योंकि साफ पता लग रहा था कि उसकी आंखों में जो जिस मकसद के लिए वो पाकिस्तान आया है, उसे पूरा करके ही वो दम लेगा। इतनी बारीकी से हर सीन पर उसने इतनी बारीकी से नज़र रखी है कि बस पूछो मत। संजय दत्त है, संजय दत्त का तो रोल देखने में मज़ा आ गया, और उसके डायलॉग भी इतने बेहतरीन हैं, कभी-कभी कॉमेडी भी लगते हैं। हालाँकि गाली-गलौज भरपूर है, भरपूर के पूर क्या काफ़ी गालियाँ दी हैं, लेकिन फिर भी वो डाइजेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि फ़िल्म ही कुछ ऐसी है। क्योंकि फ़िल्म में जब ए सर्टिफ़िकेट दिया गया है, तो ए सर्टिफ़िकेट का तो मतलब हम समझते हैं कि 18 साल से ऊपर के लिए ये फ़िल्म है। अर्जुन रामपाल को तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपने इंटरव्यू में ये बोल दे कि अब तक मैंने जो 20 फ़िल्मों में काम किया है, भाई मैंने किसी फ़िल्म में काम नहीं किया। मेरी फर्स्ट फ़िल्म ही ये है, और इस फ़िल्म में ही मैंने इतना बेहतरीन रोल कर दिया है कि जो लंबे सालों तक या लंबे समय तक याद रहेगा। आर माधवन जिन्होंने सान्याल का रोल प्ले किया है, उनकी जब एंट्री होती है, तो एंट्री पे ही लोगों ने ताली बजा दी, और उनका जो सिगरेट पीने का स्टाइल है, उसे देखकर तो मज़ा आ गया। और राकेश बेदी है, जमील जमाली का जिन्होंने रोल प्ले किया है, उनका रोल भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और लास्ट में आपको एक थ्रिल या सस्पेंस ज़रूर देखने को मिलेगा, कि जिसे देखकर आपको इतनी संतुष्टि भरी, आपका मन इतना संतुष्ट हो जाएगा कि बस आप कहोगे कि यार पैसे वसूल हो गए। पैसे वसूल के तो खैर मैं पहले भी ज़िक्र कर चाहूँगी कि पैसों का यहाँ पे कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि फ़िल्म का एक-एक फ्रेम, एक-एक सीन आपको देखने का इतना मज़ा आ जाएगा। जैसे कि एक डायलॉग है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। मुझे तो फ़िल्म के हर डायलॉग याद है, लेकिन मैं सारे डायलॉग आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सारे डायलॉग बता दूँगा तो फिर आपको फ़िल्म देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो वो डायलॉग आप थिएटर में सुनें, और अचानक जब आपके सामने वो डायलॉग आएँगे या सीन के हिसाब से जब बोले जाएँगे, तो आपको देखने का मज़ा आ जाएगा। फ़िल्म का बीजीएम इतना शानदार है और इतना जानदार है कि सीन के हिसाब से बिल्कुल मैच खाता है, और उसके पीछे जो फ्लैशबैक में गाने बजते हैं पुरानी फ़िल्मों के, उन्हें देखकर मज़ा आ गया। हालाँकि ऐसा लोग कह रहे हैं, फर्स्ट फ़िल्म थी यानी कि धुरंधर 1 जो थी, उसके अंदर गाने ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन मुझे तो इस फ़िल्म के गाने भी अच्छे लगे जो फ्लैशबैक के अंदर दिखाए गए हैं। हालाँकि वो गाने थोड़े आधे-आधे दिखाए गए हैं या इंग्लिश के अंदर दिखाए गए हैं, लेकिन थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ फ़िल्म के अंदर डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश की है। और डायरेक्टर की एक ख़ास बात और है कि जैसे मैंने कि शुरू के अंदर कहा कि इस देश को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के ही लोग नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के भी लोग हैं, और वो इस फ़िल्म में आपको देखने का, आप फ़िल्म देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ़िल्म का जो इंटरवल पोर्शन है, इंटरवल पोर्शन भी ऐसे रखा गया है कि आप शॉक्ड हो जाओगे देखकर कि कितनी कैसे सीन पे इंटरवल रखा गया है। जो फ़िल्म लेंथी ज़रूर है, लेकिन फ़िल्म आपको लेंथी क्या, आपको 2 मिनट के भी लिए भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ जा रही है या कहाँ भटक रही है। ऐसा तो फ़िल्म के अंदर कुछ है ही नहीं। फ़िल्म का अगर 5 मिनट के लिए अब आप उठ जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम कुछ मिस कर देंगे। तो आप चाहकर भी सीट से उठ नहीं पाओगे, उठोगे तो सिर्फ़ इंटरवल के लिए। तो बस ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर इस फ़िल्म के लिए कहने के लिए इतना कुछ है कि वीडियो 2 से 3 घंटे तक की हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा इस फ़िल्म के बारे में ज़िक्र करेंगे। बस ज़्यादा कुछ है नहीं, और जाइए और ये फ़िल्म देखिए, एन्जॉय कीजिए, महसूस कीजिए एक बार। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फ़िल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फ़िल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।